ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चों को सर्व प्रकार की अधीनता से मुक्त होना है। इस समय मनुष्य आत्मा स्व के प्रति भी अधीन है ना। स्व अर्थात मैं आत्मा। पहले तो हम अपने को शरीर ही समझते थे, पर बाबा कहते हैं देखो आज मनुष्य आत्मा क्या करती है, किसकी शिकायत सबसे ज्यादा करती है? मेरा मन, मेरी बुद्धि ठीक रीति काम नहीं करती, मेरे संस्कार स्वभाव ऐसा, मेरी देह की कर्मेंद्रियों के लिए भी शिकायत करती है। मेरे कानों ने सुन लिया सॉरी, मैंने देख लिया सॉरी, मेरे मुख ने बोल दिया सॉरी, मैं करना नहीं चाह रही थी लेकिन हो गया। तो बाबा कहते देखो हम कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन इस समय हम किसके ऊपर अधीन है? मन के ऊपर। मन नहीं लग रहा है ना, मन मानता ही नहीं है मैं क्या करूं। काम करना चाह रहे लेकिन बुद्धि ठीक रीति काम नहीं कर रही है, संस्कार वैसे नहीं है। तो अभी बाबा मम्मी कहते हैं बच्चे तुम मुझे अपना बना लो। जब मेरा बाबा आ जाएगा ना तो मेरा मन भी ठीक हो जाएगा। जब बाबा मेरा है तो मन किसका हो गया? बाबा का हो गया ना। बाबा आपका मन नहीं मान रहा है, आपका मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे, बुद्धि भी बाबा की हो गई, संस्कार भी बाबा अपने आप ही ठीक करेंगे हमारी। हर कर्मेंद्रिय बाबा कहते हैं ना देह सहित तो सब कुछ मुझे दे दो। जब सब कुछ बाबा को दे दिया तो ऑटोमेटिकली सब प्रकार की अधीनता से हम मुक्त हो ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक मुझे अपना बना लो, मेरे पर अपना पूरा अधिकार कर रखो। आपको अब कोई भी अपने संस्कार स्वभाव मन बुद्धि कर्मेंद्रिय किसी की भी शिकायत हो ना किसी से भी, तो बाबा को ही बताना, खुद परेशान नहीं होना। क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था, तो हम ये भी नहीं पता था मैं आत्मा में ये सब है, मैं आत्मा सब कर रही हूँ। लेकिन अब बाबा ने बताया तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा बोलो, और स्व के प्रति जो भी अधीनता थी तुम्हारी अब तो नहीं है ना, अब तो बाबा को दे दी। अधीनता मतलब जब हम स्व के कारण ना अपने को स्वतंत्र नहीं अनुभव करते, एक बंधनवश हम काम करते हैं। एक जैसे तो मन हमें अपने कंट्रोल में लेके बैठा है, मैं निकलना चाहती हूँ ऐसी बातों नहीं सोचूं, लेकिन मन हमें अपने कंट्रोल में रख के बैठा है। मन बार बार वैसा सोच रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं क्रोध ना करूं, लोभ ना करूं, मोह न रखूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाऊं, लेकिन ये विकार मुझे पकड़ के बैठे। ऐसे ही हो रहा है ना आजकल। हम चाहते हैं कि हम कड़वे शब्दों से मुक्त हो, अब हमारे मुख से ऐसे वैसे शब्द ना निकले, लेकिन ये उल्टे सुल्टे शब्द हमें पकड़ के माउथ में बैठे ही हैं। जैसे तो मुख में जरा किसी ने कुछ किया, और आजकल कॉमन वर्ड क्या है? पागल और एक डिप्रेशन, इसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसे शब्द है ना जैसे तो मुंह में पड़े ही हैं सबके। तो लोग इनसे छूटना चाहते हैं, इनसे स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन इस समय मनुष्य आत्मा स्व के प्रति ही अधीन हो गई है, मतलब उसके झुकाव में, उसके कंट्रोल में हो गई है। स्व की आत्मा के मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों की आत्मा कंट्रोल में हो गई, क्योंकि आत्मा तो इन सबसे न्यारी है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार हर कर्मेंद्रियों का मालिक है, लेकिन सोचो आज मालिक ही किसके कंट्रोल में चल रहा है, किसके अधीन हो गया है? मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों की। ऐसे ही हम सोचें कि हम संबंध संपर्क में आने की भी अधीनता है ना। अगर मैं आत्मा, जैसे हम देह में हैं, तो देह के जो भी संबंध संपर्क वाले लोग हैं
उनके कारण भी हम कई बार अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकते। हम कुछ और करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ फ्री जीना चाहते हैं, लेकिन अधीनता के कारण खुद कोई ऐसा जीवन में चल रहे हैं, खुद सेटिस्फाई नहीं है, खुद दुखी परेशान है, लेकिन उनको खुश करने के लिए सब करना पड़ रहा है, तो उनके कंट्रोल में हो गए ना हम। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी आत्मा है ना, तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम आत्माएं दुखी होती हो ना, तो मेरे तक दुख आता है वो, तो अब तुम इस अधीनता से भी मुक्त हो जाओ। बाबा ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे, संबंध व्यवहार में नहीं आओ, आपको वो दुख दे रहे, नहीं ऐसा नहीं कह रहे बाबा। बाबा ये भी नहीं कह रहे कि आप अपने परिवार को नहीं संभालो, क्योंकि संबंध संपर्क में तो फैमिली भी आ जाती है ना। बस बाबा कहते हैं आपका जिन भी देह वालों से रिलेशन है ना, तो अब ये नहीं सोचो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा घर, मेरे फलाने फलाने, नहीं, ये सब बाबा के बच्चे, मेरा बाबा है और ये सब बाबा के बच्चे। फिर आपकी अधीनता खत्म हो जाएगी। फिर आपको जो लगता है ना ये मुझे अपने कंट्रोल में चला रहे हैं, मैं इनके आगे ऐसे बंधन में, और अजीब सा फीलिंग होता है ना आजकल लोगों को, वो सब खत्म हो जाएगा। क्या कहने से? बाबा के ऊपर पूरा अधिकार अनुभव करने से, मेरा बाबा। और बाबा के पास जो सर्व खजाने हैं ना, ज्ञान गुण शक्तियां, उन पे जितना हम अधिकार रूप जताएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली स्व के प्रति, संबंध संपर्क में के प्रति जब हम आते हैं, तो हमारी जो भी प्रकार की अधीनता है वह खत्म हो जाएगी। फिर तीसरी बाबा ने अधीनता बताई प्रकृति की। प्रकृति के कारण भी हम कभी कभी अधीन हो जाते हैं। भाई ठंड है, इतना कोहरा हो रहा है, कपड़े कैसे धोएं, कैसे सूखेंगे। तो और भी जब हमारी देह भी प्रकृति से बनी होती है, हम कुछ काम करने चाह रहे हैं लेकिन देह काम मदद नहीं कर रही है काम करने में। कई बार हमारी देह ठीक भी होती है लेकिन आलस से अलबेलापन, उसके कारण भी देह काम नहीं करती है। तो ये प्रकृति एक तो खुद की देह, बाहर की जो भी हवा पानी या और जो भी है, सूर्य की किरणें, धरती से जो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, ये सब प्रकृति के कारण भी आजकल मनुष्य आत्मा अधीन हो गया है। अपने अंदर उसको शक्ति नहीं है, न आत्मा में न शरीर में। तो बाबा कहते हैं अब तो मेरे को अपना बना के चलोगे ना, तो बाबा हमें प्रकृति की अधीनता से भी मुक्त कर सकते हैं। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे खाने के लिए नहीं हो। आजकल होता है ना, ये चीज खाने में नहीं है तो बस बुखार आ जाता है, नहीं मेरे को तो यही चाहिए, मेरी बॉडी को तो यही सूट होता है, ऐसे ही सूट होता है, मुझे तो एसी में ही बैठना है, एसी में ही बैठना है, ऐसे ही सूट होता है मेरी बॉडी को। तो ये कई प्रकार की अधीनता आप जब चेक करोगे, तो ये सब अधीनता को आप खत्म करना है। अब हमें बाबा के साथ इतना रहना है, बाबा को अपना इतना बनाना है कि गर्मी, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हमें गर्मी का अनुभव नहीं हो। हालांकि हो, लेकिन बाबा को याद करने से हम ऐसे नहीं कहेंगे हाय ये तो बहुत गर्मी है, कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे। नहीं, काम करना है ना, वर्क फर्स्ट, काम फर्स्ट करना है, बाबा के साथ करो। फिर आप बीमार आदि या जो भी ऐसा होता है किसी भी मौसम में, वो खत्म हो जाएगा। अगर होगा भी तो बाबा की याद में उसका असर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं आप प्रकृति की अधीनता से भी मुक्त हो सकते हो। दूसरा है परिस्थितियां, काम तो करना होता है लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई ना, अब क्या बताएं आपको। बाबा ने कहा है रोज मुरली सुननी या पढ़नी है, रोज बाबा को याद करना है, और जो भी बाबा की श्रीमत है। तो लोग, बाबा कहते हैं दुनिया में तो होता ही है कई बार ऐसे, लेकिन अब बाबा के बच्चों के लिए बाबा हमें कह रहे हैं, बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि अगर कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आपकी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए।
आप हलचल में नहीं आना चाहिए, आप मेरे को भूलो नहीं, आप मेरी बोली सुनो या पढ़ो रोज, चाहे बेड पे हो ना, चाहे कितना भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, लेकिन आपको मुरली सुननी पड़नी है, बाबा को याद जरूर करना है। देखो बाबा कहते हैं तो आप ये कई प्रकार की परिस्थितियां जो आती हैं जिन कारण हम बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं कर पाते हैं, बाबा को याद नहीं कर पाते हैं या कुछ भी, सबसे पहले तो अपनी खुशी गायब हो जाती है, तो अधीन हो गए ना हम परिस्थिति के, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मेरे को अपना बना लो तो सर्व प्रकार की अधीनता से मुक्त हो जाओगे, मेरे पे ना तब पूरा अधिकार जताओ, बाबा से हर संबंध का, आपको जो भी संबंध अच्छा लगता है ना, उस संबंध से बाबा पे पूरा अधिकार होना चाहिए। देखो आज सुबह से लेकर जो भी काम होते हैं उनमें कोई ना कोई याद आता ही है। सबसे पहले आजकल सुबह सुबह को तो हाउसवाइफ को कौन याद आता है, मेड के, आज मेड आएगी, जब जो बोला नहीं आई, अरे आज मेड नहीं आएगी, आज सारा काम करना, तो बाबा को बना लो ना, बाबा कहते हैं मुझे दो भी बना लो, मुझे क्लीनिंग बॉय बना लो, मुझे आप खाना बनाने वाला भी, कुकिंग वाला भी बना सकते हो, क्योंकि बाबा तो सर्व संबंध कहते हैं, तो इसमें ये भी आ गया ना, कपड़े धोने वाले। बाबा कहते हैं गुरु नानक देव ने तो मुझे दो भी बनाया ही है, बोला है ना कि परमात्मा मूत पतीले कपड़े धोते हैं, लेकिन कौन से कपड़े धोते हैं, वो अपने को देह समझ बैठे तो ये देह वाले कपड़े बोल दिए, पर बाबा कहते हैं मैं आत्मा और शरीर दोनों को धोता हूँ। लेकिन आप सुबह से लेकर रात तक आपको जो भी, जिस भी बात में जो भी लोग याद आते हैं ना, जिस भी संबंध से, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे क्लीनिंग हो, चाहे धोबी हो, चाहे हेल्पर और बाकी काम के लिए हेल्पर, चाहे हस्बैंड, फादर, बच्चा, सन, सबसे पहले मेरे को याद करो। बाबा मेरा पति भी है, बाबा मेरा बेटा भी है, बाबा मेरी माँ बाप सास ससुर जो भी मानना है ना, तो पहले संबंध में बाबा याद आया, फिर उसके बाद आप बाबा ने जिनको भी निमित्त बनाया है उनको आप बाद में काम बोलो। तो बाबा पे ऐसे हर संबंध से अधिकार प्राप्त करो, हर शक्ति हर गुण पे अधिकार से बोलो बाबा मैं आपकी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब भी ऐसा शांति जैसा हो ना, नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ना, ऑर्डर से, तो वो शक्ति वो गुण हाजिर हो जाएगा। ऐसे मन बुद्धि संस्कार, मन भी क्यों हो रहा है हलचल में, मैं आत्मा को अभी बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में लोगों की ये शिकायत होती है ना, 1 घंटा भक्ति करेंगे लेकिन मन भटकता रहता है इधर उधर, तो आज तो फालतू जगह भटकेगा तो यही बोलेंगे ना भटकता है इधर उधर, तो भटकना तो अच्छी बात नहीं होती ना। लेकिन मैं आत्मा चाह रही हूँ ना अभी बाबा को याद करना है, तो मन के ऊपर भी हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मन को ऐसे बोलो, मन तो अब बाबा के अलावा और किसी को भी नहीं याद करेगी। जो सामान आपको याद करना है, समझो आप सोच रहे हो कि अब मैं बाबा को याद करूंगी और मैं सामान ले रही हूँ कि मैं सर्व अधिकारी आत्मा हूँ, तो बस मन आप यही संकल्प करो मैं सर्व अधिकारी आत्मा, और बुद्धि बाबा की किरणें लेती रहेगी। बुद्धि विजुअलाइजेशन का काम करती है ना, तो बाबा की सर्व अधिकार वाली किरणें मेरे ऊपर आ रही है। मन को ऐसे ऑर्डर करेंगे ना अपनी कर्मेंद्री को, अगर आपकी आंखें आप उधर उधर नहीं देखोगी, मुख आप ऐसे वैसे नहीं बोलोगे, चुप बाबा को याद करके ना, जैसे हम दुनिया में औरों को ऑर्डर करते हैं, औरों पे हुक्म चलाते हैं ना, अब हमें औरों पे नहीं चलाना है, स्व के मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों के ऊपर ऑर्डर चलाना है। बाबा को बोलो बाबा चलो ये काम करते हैं, किसी भी संबंध से याद करके, तो इससे हम और लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है हमारी अधीनता खत्म हो जाती है और हम सारे काम सर्व संबंध निभाते हुए भी
खुद भी हल्के रहेंगे, उनको भी हल्का करेंगे, उनको भी खुशी देते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बाबा सर्वशक्ति गुणों का सागर है। तो ऑटोमेटिकली बाबा के साथ हम हर काम करेंगे तो औरों को भी वो मिलेगा ही सही। और आत्माओं को चाहिए ये क्या चाहिए? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियां चाहिए। देखो दुनिया में आज लोगों के पास कितना कुछ है, लेकिन क्या बोलते क्या नहीं है? सुख नहीं है, शांति नहीं है, शक्ति नहीं है, यही यही चाहिए ना। तो जिनको जो चाहिए, अगर वही सागर के साथ आप काम कर रहे हो तो आपके थ्रू बाबा उनको पहले से ही दे देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे संबंध में ऐसी वैसी जो भी बातें होती है वो खत्म हो जाएगी ना, आत्मा को वो मिल रहा है बस। अब बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने को परिवर्तन करते जाओ। इस समय सभी आत्माएं ना बीमार है। देह बीमार क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आत्मा बीमार बनती है। आत्मा में इस समय विकार, बुराइयों, आसुरी स्वभाव, संस्कार के कारण आत्मा बीमार, ये उसकी बीमारियां हैं, डिजीजेस है। जो हम बोलते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हम वर्णन करते हैं, ये हमारी आत्मा की डिजीजेस है। जो हम बोलते हैं कि ऐसे उल्टा सीधा बोलता है, ऐसे करता है, ईर्ष्या करता है और दुख की बातें सोचता है, ये हमारी आत्मा की बीमारी है। अब 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए हमें परमात्मा सर्जन ऐसी राय दे रहा है। और भी कई प्रकार की बीमारी है। तो बाबा कहते हैं आत्मा पर अब कोई बीमारी न लगे। एक तो हम बाबा को याद करके अपनी बीमारियों को मुक्त कर रहे हैं, अपने आप आत्मा को अपनी अलग अलग बीमारियों से मुक्त कर रहे हैं। तो जब हम ठीक होने वाले होते हैं, जैसे नहीं शरीर भी जब ठीक होने वाला होता है तो डॉक्टर बोलते हैं ना आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, बस अब ठीक होने वाले हो, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना, अब ये नहीं खाना। तो बाबा भी हमें कह रहे हैं एक तरफ से तो तुम मुझे याद कर रहे हो, मेरी मत पे चल रहे हो, तो तुम ठीक होते जा रहे हो, अब फिर से वैसे चलन नहीं चलना। इस दुनिया में रहते सदा ये छत्र छाया के नीचे रहकर अपने आप को सेफ रखना। अब फिर से दुनिया वाली बातों में ऐसे वैसे करके अपने आप को फिर से बीमार नहीं करना। तो संभाल भी रखनी है हमें, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। वो कब अटेंशन में होगा हमें? जब हम ना रोज रात को एक नियम बना लो कि मुझे रोज रात को सोने से पहले या आपको दिन में कभी भी टाइम मिलता है ना, तो अब मैं बाबा को अपने पूरा चार्ट दूं, मन की विचार, बुद्धि के संस्कार, स्वभाव में क्या क्या अभी परिवर्तन आया है, क्या क्या अभी पुराना वाला है अभी तक, कर्मेंद्रियां, आंखें, मुख, कान, हाथ वगैरह सब हमें अपने आप को पूरा चेक करना है। तो बाबा सर्जन, जब हम बाबा सर्जन को सारी बातें बताएंगे रोज रोज, तभी तो हमारी जो बाकी रही हुई बीमारियां वो ठीक होंगी ना। अगर कई बार फिर से वो बीमारी उथल खा लेती है, मतलब पूरी रीति गई नहीं है, तो इसमें दिल शिकस्त नहीं होना है, फिर बाबा सर्जन से बोलना है बाबा मेरे में तो अभी तक ये है ही सही, गया ही नहीं है, पहले तो चला गया था फिर से ऐसे आ गया। जैसे तो बाबा एक डॉक्टर के आगे पेशेंट कैसे होता है, पूरा क्लियर बताना होता है तभी डॉक्टर उनका इलाज कर सकते हैं ना। ऐसे ही बाबा भी हमारी आत्मा का डॉक्टर है। हमारी आत्मा में जो बीमारियां लगी हुई है, द्वापर से हम बीमार हैं आत्मा, और अभी तक हमारी बीमारियां ठीक नहीं हुई हैं। और अभी तक तो हम भले ही भक्ति तो करते थे, सोचते थे हाँ ये दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, लेकिन दूर तो हुआ नहीं और बढ़ता हुआ अब तो एकदम आत्मा एकदम लास्ट स्टेज पे आ गई। सभी विश्व की सर्व आत्माएं ये लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि मुझे याद करो, अब तुम्हें 24 आवर्स ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कौन सी है? बाबा की याद। तो सदा बाबा को या तो निराकार रूप में याद करोगे ना, तो उसमें कोई ना कोई सामान जरूरी है।
कि मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं बिंदी कौन सी बिंदी हूँ? मुझे आत्मा बिंदी में कौन सी रेज आ रही है? बाबा से कौन सी रेज आ रही है और मेरे से कौन सी रेज फैल रही है? तो कभी शांति की, कभी शक्ति की, कभी गुणों की, ऐसे एक एक जो भी आपको याद है ऐसे याद करते रहना। कभी बाबा को गीतों, बाबा के गीत गाओ, बाबा की थोड़ी महिमा गाओ, जो भी बाबा में आपको जो अच्छा लगता है वो बाबा मन ही मन में याद करो। कभी बाबा के जो पॉइंट्स हैं ज्ञान के वो याद करो। यही, इसी से आप मनमना भव हो जाओगे, इसी से आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी बाबा से। अच्छा, बाबा की याद की शक्ति, बाबा को सदा हम किसी न किसी रूप में याद करते रहेंगे तो बाबा, वो ऑक्सीजन मतलब बाबा से हमें गुण, शक्तियां, ज्ञान, जो भी आत्मा में कमी होती है ना, वो आत्मा को मिलती रहती है। इससे आत्मा फिर से जागृत अवस्था में आती जाती है। अभी आत्मा, बाबा कहते, लोग कहते हैं ना भगवान मरे हुए को जिंदा करते। बाबा कहते वो तो शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा थोड़ी मरती है। मैं वो कोई काम नहीं करता हूँ, समझो कोई किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और आप भगवान से प्रार्थना करो इसको जिंदा कर दो, जिंदा कर दो। अब वो आत्मा का शरीर काम का ही नहीं है, वो आत्मा दूसरा शरीर लेकर अपना पाठ बचाएगी ना। मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता, ऐसे वैसे काम करने के लिए दुनिया में बहुत है, लेकिन मैं किसको जिंदा करता हूँ? आत्मा को। आत्मा पूरी मरती नहीं, आत्मा तो कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन आत्मा में जो गुण, शक्तियां और जो ज्ञान था ना, वो एकदम थोड़ा सा बचता है, पूरा भी खत्म नहीं होता है। तो ऐसी, और आत्मा एकदम विस्मृति स्टेज में आ जाती है, उसको कुछ नहीं पता होता है मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा घर कौन सा है, बस भटकती रहती, कभी इधर तीर्थ, कभी इधर, कभी उधर, भगवान को ढूंढती रहती। खुद को तो पहचानती नहीं, ये भी नहीं जानते थे ना भक्ति में कौन भगवान को याद कर रहे। कल कहते थे मैं दुखी, अपने को शरीर समझते थे, लेकिन मैं आत्मा दुखी हो रही हूँ, मेरा बाप परमात्मा को मैं ढूंढ रही हूँ, रहते वो परम धाम में। तो कुछ भी नहीं पता था ना। इस विस्मृति स्टेज पर जब आत्मा को पूरी विस्मृति हो जाती है, आत्मा के गुण, शक्ति, ज्ञान एकदम ना के बराबर होते, तब परमात्मा हमें आकर ये ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से आत्मा फिर से जीवित हो जाती है, मतलब आत्मा को स्मृति मिलती है कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, और मुझ आत्मा में क्या, मेरी आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है, ज्ञान, गुण, शक्तियां। इस रीति बाबा हमें जिंदा करते हैं। बाबा सर्व आत्माओं को ये स्मृति देके जिंदा। देखो, हम अगर किसी को नहीं, कोई मनो की कोई अपना याददाश्त खो बैठा है, आपने उनको याद दिलाया और उनको याद आ गया सब कुछ, तो वो बोलता है ना कि आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया, मैं तो सब कुछ भूल गया था, मुझे फिर से याद आ गया, तो जैसे तो मेरा नया जीवन हो गया। या आपने किसी को सही राह दिखा दी तो वो बोलते हैं ना मेरा तो नया जीवन आपने मुझे दे दिया। तो ऐसे आपने जान तो नहीं दी, सिर्फ आपने उसको समझाया या थोड़ी स्मृति दिलाई या जो कुछ भी किया। ऐसे बाबा भी हमें ऐसे आत्माओं को जिंदा करते हैं। और बाबा कह रहे तुम तो जिंदा हो गए ना, अब हमारा क्या काम है, औरों को भी हमें कैसे जिंदा करना है, मैं और मेरा। आप किसी से भी मिलते हो ना, तुरंत जब हम बोलते हैं तो मैं और मेरा तो आता ही है। तुरंत उनसे पूछो ये मैं कौन बोल रहे है और ये मेरा मेरा कौन बोल रहे है। ऐसे वो पॉइंट को पकड़ के फिर बोलो। फिर मैं आत्मा, मेरा शरीर का उनको इंट्रोडक्शन देके फिर अब बोलो मैं आत्मा का बाप परमात्मा और शरीर के माँ बाप अलग। इस रीति आत्माओं को कम से कम ये हम स्मृति दिलाएंगे तो थोड़ी तो आत्मा जिंदा होगी ना। फिर हम उनको धीरे धीरे ज्ञान, गुण, शक्तियों के बारे में आत्मा के बताएंगे तो थोड़ा और वो जिंदा हो जाएगी। ऐसे होते होते वो आत्मा भी जिंदा हो जाएगी, मतलब वो आत्मा भी फिर शक्तिशाली, गुणवान, ज्ञानवान बन जाएगी अपने बाप को याद करके। अच्छा मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। बाबा कहते सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ क्या है? दुआएं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लग रही है, अगर हम आत्माओं को गुण और शक्तियां धारण करने में मेहनत लग रही है तो बाबा कहते हैं उनको छोड़ दो, लेकिन उसके बदले आप अमृत वेले से लेकर रात तक एक कार्य करो। कौन सा? दुआएं दो, दुआएं लो। हमारे हर बोल हर कर्म से संबंध संपर्क से हमें औरों को दुआएं देनी, मतलब दुआएं देनी भी हैं और ऐसे कर्म करने हैं जिससे वो भी हमें दुआएं दे। देखो हम सोचते हैं ना, छोटे बच्चों को चिढ़ा रहे हैं, वो परेशान दुखी रो रहे हैं, तो वो आत्मा को बोले शब्द तो नहीं आते आपको, आपके लिए उल्टा सुल्टा बोले वो, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा दुखी तो हो रही है ना, तो उसका भी आपके आत्मा पे गलत जमा तो होगा ना कर्जा। इसीलिए छोटा चाहे बड़ा, मुझे सबके संबंध संपर्क में आने में, बोल किसी को बोल दिया, जो भी आप कर्म कर रहे हो ऐसा कर्म करो, ऐसा बोल बोलो, ऐसा संबंध व्यवहार निभाओ कि सामने वाले आपको दुआएं दे। और आपको भले लोग अच्छा दे नहीं रहे, लेकिन मुझे सबको दुआएं देनी है, तो दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है, इसमें सब कुछ आ गया। क्योंकि देखो हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, उनकी जो ब्लेसिंग होती है ना, अगर कोई अच्छी ब्लेसिंग मन से करता है ना, तो हमारे काम में जो भी रुकावट आने वाली होती है ना, तो उन दुआओं से, उन आशीर्वाद से वो हटती जाती है। तो इसी रीति हमें भी दुआएं लेनी और दुआएं देते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हम आत्माओं में जल्दी जल्दी गुण शक्तियां जमा होती जाएगी, क्योंकि वो दुआएं काम करती हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है जो समर्पित स्थिति में रहते हैं, समर्पित मतलब तन मन धन सब बाबा का, उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। फिर आपको सबका सहयोग आप ही मिल जाएगा। सब कुछ हमें बाबा को दान नहीं करना है, सब कुछ बाबा का समझ के ट्रस्टी होके संभालना है। यही समर्पित स्टेज होती है, फिर आपको सबका सहयोग मिलता है।